जय माता की सभी संगत को आज आप लोगों के लिए ले आई हूँ एक बढ़िया विषय कि जो घर के उत्पित्र होते हैं उनकी सवारी जो है वो हमारे सिर पे आती है, क्या वो सही है या गलत है। और अगर उत्पित्र की सवारी आ रही है, हम वचन कर रहे हैं तो कुछ वचन उसमें सत्य हो रहे हैं, कुछ सत्य नहीं हो पा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि उत्पित्र की जो सवारी है वो वचन हमारे सत्य हो, और जो भी हमारे ऊपर वचन किया गया है, आपका ये कार्य इतने दिन में बन जाएगा, इतने दिन में बन जाएगा, तो किस प्रकार से हम ऊत पितरों को प्रबल कर सकते हैं, और ऊत पितर जो होते हैं घर के वो क्या क्या काम हमारे कर सकते हैं। और अगर ऊत पितर की सवारी आ रही है, प्रथम चरण ऊत पितर की ही सवारी आती है जब किसी के ऊपर सवारी खेलते हैं और उसको पता नहीं होता है, कभी वो माँ काली बन जाती है, कभी वो पाथरी वाली बन जाती है, अलग अलग तरह से। परंतु ऊतों का साथ में चलना ज़रूरी होता है। और ये कब आपकी सिद्धि होती है, जब आप किसी गुरु की शरण में जाके बड़ी शक्ति का हाथ रखवा लेते हो, और उस बड़ी शक्ति की, जैसे काली माँ की, पाथरी वाली माँ की, चौगान वाली माता की, इन बड़ी शक्तियों का हाथ रखवा के उनकी जब सेवा करने लग जाते हो, तब ये शक्तियाँ आपकी बिल्कुल, क्योंकि आपके घर के ही तो देवता हैं। अब पितरों को ले लीजिए, आप इनको जब ऊतों को आप पितृ रूप में मनाइएगा तो ये बिल्कुल शांत और शुद्ध रूप में चलते हैं, आपकी पूछा अच्छी दे देते हैं, आपके घर के कार्य करते हैं, आपके जीवन में सुख ही सुख होता है, आपके अच्छे काम धंधे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ये चीज़ें आपको देते हैं। पर कई लोग ऐसे हैं देखो, जिनके अच्छे काम चल रहे हैं, बड़ी शक्ति का हाथ रखवाया हुआ जो गुरुमुख है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सवारी चलेंगी, बढ़िया चलेंगी, क्योंकि हमें गद्दी पे सॉरी पितृ भी चाहिए होते हैं। जो प्रेत रूप हमारे ऊत पितर चल रहे होते हैं, वो गुरु कृपा से, गुरु मंत्र की कृपा से और शक्ति से, जिस बड़ी शक्ति का आपने हाथ रखवाया है, उससे सीधे हो जाते हैं। क्योंकि जब शक्ति नकारात्मक प्रभाव देती है तब वो भूत प्रेतक मानी जाती है, और जब वो सकारात्मक प्रभाव देने लग जाए तब वो देवी देवता की शक्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से यदि गद्दी पे आप बैठे हो, आप भगत हो, तो गद्दी पे तो आपके घर के ऊत भी चलते हैं, देवता भी चलते हैं, सेवादार भी चलते हैं, आपके गुरु की शक्तियां भी चलती है, आपके इष्ट की शक्ति भी चलती है, कुल देवी कुल देवता हर शक्ति उस पर चलती है। तो जो गुरुमुख है उनको तो कोई समस्या नहीं है। अब जो लोग गुरुमुख नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, झूम रहे हैं, बस झूम रहे हैं, और उनके कार्य नहीं बन रहे हैं, केवल और केवल सवारी आ रही है, और वो सोच रहे हैं कि माता है, कई बार वो माता काली बन के आपसे भोग मांग रहा है, उनकी बात है। जिनके गुरु नहीं, ध्यान से सुनिएगा, फिर कई बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जिनके गुरु नहीं है, उनको पता नहीं है कि सवारी चल रही है, कार्य नहीं हो रहा, शरीर में दिक्कत हमारे बन रही है। पर अगर उनको ये कहा जाए ना कि आपके ऊपर प्रेत है, भूत की सवारी है, तो मानेंगे नहीं। वो कहेंगे नहीं नहीं, मेरे ऊपर काली माता आती है, वो वचन भी करती है, और कई वचन हमारे सही निकल जाते हैं, कई पूरे हो जाते हैं, कई पूरे नहीं हो पाते। यही कारण है भाई, क्योंकि जब उनको आपसे सेवा चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, अपना, क्यों, वो खाने के लिए उनको शरीर चाहिए, शरीर ढूंढते हैं, शरीर में हाजिरी लेकर के आते हैं। और कंपन क्यों होता है जब भी कोई प्रेत शक्ति या देवता की शक्ति शरीर में एंट्री करती है? कंपन इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर पहले से एक आत्मा विराजमान है। जब दूसरी शक्ति उसमें एंट्री करती है ना, तो शरीर ऑटोमेटिकली कंपन में आने लग जाता है, झूमने लग जाते हैं, कंट्रोल खो देते हैं। अब जो लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हैं, उनको 3 से 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल हो चुके हैं, उनको देखिएगा वो झूमते नहीं हैं, उनकी सवारियां शांत हो जाती हैं, परंतु फिर भी उन्हें दूसरे की पूछा भी पता चल जाती है। उनके कई बार वो जो क्रियाक्रम करवाते हैं उससे आपका कार्य भी हो जाता है, उनके वचन भी पूरे करती है भगवती माँ, जो जीवा से निकलते हैं। वो ध्यान के माध्यम से ही आपकी सारी चीजें बता देते हैं, गद्दी पे बैठ के। कई भगत झूमते नहीं है, तो ये क्या कारण है झूमते नहीं है? क्योंकि उनकी सवारियां शांत हो चुकी है, जो नकारात्मक प्रभाव शक्ति दे रही थी वो शांत हो चुका है, क्योंकि गुरु कृपा अब चल रही है, अब शक्ति की कृपा चल रही है। तो जिन लोगों पे सवारी आ रही है, बोल नहीं रही है, वचन कर रही है, एक आधा सत्य हो रहा है, एक आधा वचन पूरा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है मेरी काली माँ रुष्ट है, आपको लग रहा है मेरी पाथरी वाली माँ रुष्ट है, तो ये चिंता का विषय नहीं है, ये मेहनत का विषय है। आप लोग मेहनत करिए, गुरु जरूर धारण कीजिए। कई लोग गुरु धारण करने से बड़ा डरते हैं, और जिन्होंने कर लिया है वो सोचते हैं गुरु ही सारा काम कर दे, गुरु से
हमारी बात हो, गुरु हमें हर चीज़ ये बस कुल मिला के गुरु ही हमारा सब कार्य करे, ना तो उनका मंत्रों पे फ़ोकस होता है, ना ही वो अपने हवन करते हैं। अगर 5-7 उन्होंने भोग दे भी दिए, तो वो सोचते हैं इससे तो मेरा कार्य ही नहीं हुआ, मैंने 3 भोग दे दिए हैं, आपने बोला था 3 भोग दे दो, मैंने 3 दे दिए, मेरा कार्य नहीं हुआ। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल यहाँ पे ये नहीं किया जाता कि अगर आपका 3 में काम नहीं हुआ, तो आप 6 दीजिए, आप कंटिन्यू करिए उस चीज़ को। हो सकता है शक्ति तक वो ना पहुँचे, हो सकता है शक्ति ने उसको स्वीकार ना किया हो, तो आप लगातार गुरु के बताए कर्म पे चलिए। अगर आप लगातार गुरु के बताए कर्म पे चलते हैं, निश्चय ही आपकी शक्तियाँ जो परीक्षा ले रही होती है, आपके घर के ऊत जो माता का रूप धारण करके आ रहे होते हैं, उनको आपके गुरु की शक्ति निश्चय ही एक दिन शांत कर देती है। आपका कार्य निश्चय ही बनता है। क्यों? क्योंकि आपके विश्वास के ऊपर ये चीज़ होती है। पर भक्ति में ना सबसे बड़ी चीज़ विश्वास होता है। सबसे पहला विश्वास तो आप स्वयं पे करिए, खुद पे करिए कि जो आप कर्म कर रहे हैं, वो आप सच्चे दिल से करें, आपके ईश्वर तक वो पहुँचेगा। दूसरा विश्वास आप अपनी शक्ति पर भी करिए, ठीक है? तीसरा विश्वास आपको गुरु पे भी करना होगा। गुरु पे विश्वास नहीं है, तो आपकी शक्ति परीक्षा लेगी, अरे ये गुरु का सच्चा नहीं है, मेरा क्या करेगा? तो वो शक्ति वहाँ पे सुप्त अवस्था में होती है। गुरु आपको जो भी शक्ति दे रहा है, वो आपको रास्ता बताता है उसको सिद्ध करने का, उस पे चलने का, उसकी महिमा, उसकी कृपा पाने का। पर लोग क्या है, डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरह से गुरु पे। डिपेंड नहीं होना, हम स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे टीचर हमारे बच्चे को लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, पर क्या वो आके होमवर्क भी उनका खुद ही करते हैं? नहीं करते। क्या एग्जाम भी गुरु उनका खुद ही देते हैं? नहीं देते ना। तो गुरु सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होता है, मार्गदर्शक होता है। तो बहुत बच्चों के ये सवाल आते हैं कि आप मेरा जीवन सुधार दो, आप मेरा जीवन सुधार दो, आप मेरी शक्तियों को सीधा कर दो। गुरु आपको मार्गदर्शन देता है, सीधा नहीं करता वो। और करने को कर भी दे, पर उसके लिए आपको लॉयल्टी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप साल भर टिक नहीं पाते हो। आपको गुरु ने ये बोला कि आप सवा साल ये काम करो। आपको लगता है बहुत बड़ा टाइम है ये, इतना लंबा, मतलब सवा साल कौन करेगा भई? कहाँ से इतना भोग प्रसाद आएगा? हम तो वैसे ही जाप कर के मर जाएँगे, हम कहाँ से इतनी सामग्री हवन में डालेंगे? तो जब यहाँ पे आपको भार दिखने लगे ना उस चीज़ पे, तो आपकी शक्ति रुष्ट ही रहती है, आपकी शक्ति कभी कार्य नहीं करती। और एक गुरु के ज़रूरी नहीं है कि हर शिष्य का ही कार्य बने, क्योंकि वो शिष्य पे निर्भर होता है कितना विश्वास कर रहा है, कितना नहीं। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, सवारी आ रही है, बोल नहीं रही है, एक आध वचन सत्य हो जाता है, एक आध वचन फलित नहीं हो रहा है, झूठ निकल रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके ऊत पितर जो हैं, आपको उनको शांत करना होगा, उनके कर्मकांड करवाने होंगे, उनकी सेवा करनी होगी, तब जाके वो गद्दी पे भगवती की शरणागति रह के आपका कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं, माई के सेवादार की तरह करते हैं। तो जिन लोगों को ये है ना कि ऊत ही होते हैं, ऊतों को बिल्कुल हम घर से भगा दें, तो ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत है, वो नहीं जाएँगे, आप कितना भी भोग दे लीजिए, क्योंकि वो घर के हैं, वो नहीं जाएँगे। तो छोटी-छोटी चीज़ें समझाने के लिए हमेशा मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। सबको जय माता की। खुश रहो, स्वस्थ रहो, माता रानी सभी का कल्याण करे। जय माँ पात्री वाली।